नहीं, मुझे एक बताओ, स्टार्टअप कंपनी का लाइसेंस कौन इश्यू करता है? अब ऐसे गवर्नमेंट मत बोलो, वहां पे डिपार्टमेंट है एक, एटलीस्ट आज तो करो पक्का. काय तुम्ही रे, कसं व्हायचं तुमचं, प्लीज. ठीक है, Recording in progress. ध्यान देंगे प्लीज. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, कल अपन ने क्या किया था, कंसेप्ट का नाम क्या था? स्वेट इक्विटी शेयर. ठीक है, दो सेक्शंस थे. जो डेफिनेशन था वो कौन सा था बताओ? सेक्शन 2 क्लॉज 88. और जो पूरा प्रोसेस था वो सेक्शन नंबर क्या था? 54. अच्छा, स्वेट इक्विटी शेयर जब इशू किया जाता है तो उसमें सिर्फ इक्विटी ही इशू किया जाता है या प्रेफरेंस भी इशू किया जाता है? इट इज ओनली इक्विटी. ठीक है, तुम कब दोगे स्वेट इक्विटी? कंपनी कब देगा? अच्छा वो छोड़ो, डेफिनेशन बताओ. चलो 2 क्लॉज 88 का डेफिनेशन क्या है, देख के बताओ. ए नहीं, ये क्या है, रुको. इक्विटी शेयर्स इशूड बाय whom? टू डैश और डैश फॉर एम्प्लॉइज. फॉर व्हाट? डिस्काउंट और फॉर कंसेशन अदर देन कैश. फॉर प्रोवाइडिंग 3 थिंग्स. पहला, नो हाउ, मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ IPR और वैल्यू एडिशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड. ठीक है. अच्छा, मुझे एक बताओ, IPR में क्या क्या आ सकता है? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड सो ऑन. ओके. अच्छा, एम्प्लॉय में किस किस को पकड़ा है? परमानेंट एम्प्लॉय इन इंडिया और वर्किंग आउटसाइड इंडिया. डायरेक्टर कैटेगरी, सब डायरेक्टर्स है, पार्ट टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, सबको हम देंगे. ठीक है. नाउ पे अटेंशन प्लीज. इसके बाद अपन ने ये किया था, उसका क्या प्रोसेस किया था. सो प्राइवेट प्लेसमेंट, अगर सॉरी स्वेट इक्विटी शेयर अगर आपको करना होगा तो प्रोसेस क्या है? पहला, आपको SR पास करना होगा. आगे बताओ, चलो फास्ट, जल्दी जल्दी बताओ. आपको बताना पड़ेगा पब्लिक को कि भाई कितना भाव शुरू है, तुम कितने उनको दे रहे हो, क्यों दे रहे हो. ओके, ठीक है, ठीक है. अच्छा, मुझे अभी और एक चीज बताओ कि स्वेट इक्विटी शेयर का कंडीशन कितना है, तुम कितना इश्यू कर सकते हो? 1 साल में 15%, उसके बाद और 5 करोड़ विच एवर इज, और आगे 25% फुल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, फुल लाइफ टाइम में. ठीक है, ध्यान देंगे. स्टार्टअप के लिए कितना है? नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल अप टू 5 ईयर. और 5 साल के बाद कितना? सन्ना ध्यान दे. हाँ, ध्यान नहीं है. 5 साल के बाद कितना? वही ये लिमिट लगेगा 15%, और क्या लगेगा? 25% का लिमिट लगेगा. ठीक है, ध्यान दो प्लीज यार. अच्छा, लॉक इन पीरियड का मतलब क्या है? नहीं, मतलब क्या पूछा मैंने? मतलब क्या वो एम्प्लॉय बेच सकता है इमीडिएटली? आंसर इज नो. कितने साल का लॉक इन है? 3 साल का. ठीक है, तो 3 साल का है. हाँ ठीक है. फॉर्म नंबर क्या है? तुम्हें भगत, तुम्हें पॉइंट्स लिखे क्या कल? इसके पॉइंट्स लिखे क्या? और बाकी लोग? पटेल जाके सो गए घर पे. बाकी लोग? अरे करो ना फिर. तो क्या तुम क्या करते घर पे आके? क्या कुछ काम करे क्या? हाँ, यही तो करना है जो होता है. लॉ, कॉस्टिंग, टैक्स, खुद तक करा के जाओ यार. कम ऑन, एक एक कंसेप्ट है, उसके उसे पॉइंट्स लिखना है. तुम उतना भी नहीं कर पा रहे हो. आधा पौन घंटा भी लगेगा नहीं. क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दिमाग में फ्रेश होता है कल तुम्हारे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं. आज कैसे ब्लैंक बैठे हो तुम? कल कैसे आंसर दे रहे थे चिल्ला चिल्ला के? आज सब लोग ब्लैंक बैठे. प्लीज ध्यान देंगे आप, प्लीज. ओके. नाउ पारी पासु का मतलब क्या है? ये पॉइंट बता गया प्लीज. मतलब क्या है वो बताओ. मतलब जिसको स्वेट इक्विटी गया इशू हुआ है और जो नॉर्मल इक्विटी वाला है, दोनों का भी राइट्स क्या है? एट पार है, सेम. ठीक है, ध्यान देंगे आप प्लीज. चलो अभी हम क्या शुरू कर रहे हैं? बोनस. बोनस शेयर्स. अच्छा, आपको पता है क्या है? आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस. सेबी ने कल किसको तो बैन किया. सेबी मालूम क्या? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कल किसी व्यक्ति को बैन किया फ्रॉम ट्रेडिंग. उसके ऊपर आरोप भी लगाया कि ये नहीं करना. कौन है? क्या बोला वो? क्या बोला? नहीं रे, एक्चुअली आंसर वहां पे था लिटिल बिट. तुमको ये मालूम है क्या? वो मुन्ना भाई और सर्किट का नाम क्या था?
सर्किट है जो सर्किट, अरशद वारसी, उसको बैन किया कल, जाके न्यूज देखो। क्यों बैन किया मालूम क्या? देयर इज समथिंग नोन एज दिस, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, पंप एंड डंप स्कीम। मालूम है किसी को क्या होता है? पंप एंड डंप का मतलब क्या होता है? पहले जाके वो ऊपर लेके जाने का शेयर और फिर क्या करने का, डंप करने का उसको। ये फ्रॉड का तरीका है। ये वो केतन पारिक मालूम है क्या? हर्षद, अभी वो वेब सीरीज आने वाला है केतन पारिक, जो पहले हर्षद मेहता के ऊपर था, उसके बाद कौन किसने फ्रॉड किया? 2002 में किसने किया? इसने, केतन पारिक ने किया। सो केतन पारिक, शांत बसशील 2 मिनटं प्लीज, शांत बसणार प्लीज। सो 2002 में किसने किया फ्रॉड? केतन पारिक ने, और उसका भी नाम क्या था? पंप एंड डंप। K10 स्टॉक्स बोलते थे उसको। किसको? वो मतलब के स्टैंड्स फॉर व्हाट? केतन पारिक। पंप एंड डंप में क्या होता है? वो एक शेयर को पकड़ेंगे और क्या करेंगे? ऊपर लेके जाएंगे और फिर क्या करेंगे? डंप कर देंगे। ये सेम चीज सेबी ने क्या किसमें देखा? अरशद वारसी। प्रॉब्लम ये, अरशद वारसी एक्टर है तो वो क्यों फ्रॉड करेगा? प्रॉब्लम क्या हुआ? अभी ये एक यूट्यूबर है, उसका नाम है मिश्रा करके, आई डोंट नो हिज फर्स्ट नेम। तो उसने क्या किया? अभी आपको पता है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहां पे वो क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट करो, ये करो, बहुत ज्ञान देते हैं आजकल। एवरीबडी, आप इंस्टाग्राम ओपन करो, सब लोग ज्ञान देंगे। अभी इसने मिश्रा के इतने फॉलोअर्स थे तो उसने अरशद वारसी को भी लिया था कि आप भी क्या करो। एक नाम था शारदा समथिंग, आई डोंट नो द कंपनीज नेम, उसके तुम स्टॉक क्या बोलो, लोगों को बोलो क्या करने को? परचेस करने के लिए। और लेटली क्या किया? इसी वीक में उन्होंने क्या किया? डंप कर दिया था उसी यूट्यूबर ने, और बहुत प्रॉफिट कमाया। अभी इनफैक्ट लोग ये बोल रहे हैं कि किसने प्रॉफिट कमाया? अरशद वारसी ने प्रॉफिट कमाया बहुत। तो सेबी ने ये देख किया, तो सेबी ने उसको बैन किया, उसके वाइफ को भी बैन किया। जाके देखो बाद में, बहुत बड़ा किस्सा हुआ है वो। अभी वो ये बोल रहा है अरशद वारसी की मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है किसके बारे में? स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में। उससे मुझे क्या किया था? खींचा था। मैं सिर्फ क्या किया? पैसा लगाया था मैंने, बराबर पकड़ा। आपको पता है ना, अभी सेबी नया पॉलिसी लेके आने वाला है, ओनली फॉर दिस इन्फ्लुएंसर्स। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? अगर आप जाते हो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, सब लोग क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या करने के लिए? बाय करने के लिए। सब लोग का एक एक ओपिनियन होता है। अब इस ओपिनियन के पीछे उनका क्या फायदा है, क्या मालूम? अगर एक का 10 मिलियन अगर फॉलोअर है, अगर 10 मिलियन में से 2-3 मिलियन ने भी क्या किया? परचेस किया ना शेयर, उसका प्राइस क्या हो जाएगा? शूट हो जाएगा ऊपर। तो सेबी अभी किसके ऊपर रूल्स लेके आने वाला है? सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंस के ऊपर। ठीक है नाउ पे अटेंशन। अभी हम क्या शुरू कर रहे हैं? बोनस शेयर। नाउ दिस बोनस शेयर में फर्क क्या आपको बोलता हूं मैं। पहले अपन ने प्राइवेट प्लेसमेंट किया, अपन ने अभी कल कौन सा किया था? अभी अपन क्या कर रहे हैं? और इसके बाद इमीडिएटली आफ्टर 10 मिनट अपन क्या करने वाले हैं? ESOP। इसको फुल फॉर्म क्या? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है। बोनस शेयर में आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे एक बताओ, बोनस का मतलब क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो प्राइवेट प्लेसमेंट, स्वेट इक्विटी अपन फ्री में देते थे, द आंसर इज नो। अपन कुछ तो पैसा लेते थे, इट माइट बी एट डिस्काउंट, बट अपन पैसा ले रहे क्या? द आंसर इज यस। बट बोनस पैसा नहीं हो रहा है। बोनस का सेक्शन नंबर क्या है? 63। मैं आपको सेक्शन नंबर बताऊंगा, आपको वो लिखने का है। ठीक है, या वहां पे भी हाईलाइट करो। सेक्शन 63 प्रोवाइड्स फॉर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। अ कंपनी में इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर टू इट्स मेंबर्स आउट ऑफ, मैंने बोल्ड किया है इसको, पहला क्या है, सेकंड क्या है, और लास्ट में क्या पूछा है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अगर आपको बोनस इश्यू करना होगा, आपको ये तीनों में से इश्यू करना होगा। ये आपको क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में। पहला क्या बोला उन लोगों ने? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अभी आप एक प्रैक्टिकल, ये तो अपन करेंगे अभी लर्न। मला एक सांगा प्रैक्टिकली, अगर आपको किसी को बोनस देना है तो आप उससे कुछ पैसा ले रहे हो क्या? नहीं, कुछ भी पैसा नहीं हो रहा है, बट क्या आप उसको शेयर दे रहे हो? द आंसर इज यस। तो इसका मतलब है इनसाइड में कुछ भी नहीं आ रहा है कंपनी के पास, बट जाते समय क्या जा रहा है? नंबर ऑफ शेयर्स। यस और नो? अभी आप मुझे एक चीज बताओ, इसका मतलब क्या है आप मुझे बताओगे? ये क्या लिखा इन लोगों ने कि बोनस शेयर आपको इन तीनों में से देना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? पहला क्या बोला है? फ्री रिजर्व। अपन ने अकाउंट्स में जनरल रिजर्व करके सुना है क्या? ये वही है। देखो बहुत रिजर्व्स होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री रिजर्व्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री रिजर्व्स? बताओ। ऐसा रिजर्व जो तुम कहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलता हूं, ध्यान देंगे आप प्लीज, अगर मैं आपको बोलता हूं कैपिटल रिजर्व, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? रिजर्व का मतलब क्या होता है? डब्बा, नॉर्मल जिसमें पैसा इकट्ठा हुआ है। कैपिटल का मतलब क्या है? तुम ये डब्बा सिर्फ किसके लिए यूज कर सकते हो?
कैपिटल पर्पसेस के लिए, कुछ फिक्स असेट परचेस करना है तो ये डब्बा यूज करो। अभी ये कौन सा रिजर्व है, ये कौन सा रिजर्व है, व्हाट इज फ्री रिजर्व, जिसके रिजर्व के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, ऐसा रिजर्व जो तुम कहां पे भी क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। ये रिजर्व तुम किसके लिए यूज कर सकते हो। सेकंड क्या बोला है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सबको पता है। अपन जब शेयर इश्यू करते हैं, 10 रुपए का शेयर है, मैंने अगर वो 12 रुपए पे किया, ये 2 रुपए क्या है मेरा, मालूम है ना आपको ये, क्या इंडिया में सिक्योरिटीज प्रीमियम अलाउड है क्या, द आंसर इज यस। अगर आपका गुडविल रहेगा तो ऑब्वियसली लोग क्या करेंगे, ज्यादा पैसा देंगे आपको। बट क्या आप शेयर डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हो क्या, मतलब 10 रुपए का शेयर है, मुझे 8 रुपए पे करना है, ये डिस्काउंट माना जाएगा, इंडिया में अलाउड नहीं है। इंडिया में शेयर डिस्काउंट पे इश्यू करना अलाउड नहीं है, सेंट्रल बैंक ने कर रखा है वहां पे, सिर्फ तुम क्या कर सकते हो, प्रीमियम पे। जो 2 रुपए आपका एक्स्ट्रा इकट्ठा हो रहा है वो आप कौन से खाते पे डालोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और थर्ड क्या बोला है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सी व्हाट इज द रिजर्व, मतलब इसका मतलब क्या, रिजर्व का एक डब्बा जहां पे पैसा इकट्ठा हुआ है। सो बोनस के लिए 3 चीजें, पहला बताओ क्या है, सेकंड बताओ सिक्योरिटीज प्रीमियम का डब्बा, और तीसरा कौन सा डब्बा है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का डब्बा। ऐसा डब्बा जो किसके लिए तूने साइड में रखा था, व्हाट इज कैपिटल। एग्जांपल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कभी सुना ही है, प्रेफरेंस शेयर तुमको पता है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, नहीं भाई वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, हाँ जो प्रेफरेंस शेयर कंपनी वापस देगा, अरे वापस देने के लिए पैसा चाहिए ना कंपनी के पास, तो कंपनी क्या करेगा, एक डब्बा निकालेगा, नाम क्या रहेगा उसका, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सो तुम ये भी इस्तेमाल कर सकते हो किसके लिए, बोनस के लिए। मेरा आपसे एक ही सवाल है, अगर कोई ये समझ में आया लिटिल बिट, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि सर बोनस में इनमें से दूंगा, इसका मतलब क्या है, वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। पैसा देंगे, पैसा कैसे देंगे, कुछ भी, इसमें तो शेयर मिलेगा क्या, फ्री रिजर्व में तो पैसा रहेगा ना। देखो एक 2 मिनट समझ, 1-2 मिनट, एवरी ईयर आप क्या करोगे, एवरी ईयर लेट अस से 2022 में तुम्हारा बहुत प्रॉफिट हुआ था, तुमने 2% कहां पे ट्रांसफर किया, अपन साइडला पैसे ठेवतो रिजर्व, तो कंपनी में साइड में रखता है तो रिजर्व है, अभी उसमें पैसा ही रहेगा क्या, शेयर रहेंगे उसमें, पैसा रहेगा ना। हाँ बोलो, जो अभी बोनस में दे रहे हैं तो वो पैसे नहीं देगा जिसको दिया है, मतलब शेयर, हाँ तो इसमें से जो मनी देगा उसमें से ट्रांसफर करेंगे, तो इसमें से पैसा तुम पैसा दे रहे हो लोगों को, पैसा बांट रहे हो, हाँ, मतलब जो शेयर के बदले जो इसमें पैसा देगा, इसमें से शेयर देता है, जो शेयर इसमें शेयर उठाएंगे, कहां से उठाएंगे, देखो पब्लिक को तो शेयर चाहिए, तुमने बोनस का इश्यू किया है, तुमको शेयर मिलना चाहिए, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, बोनस शेयर मस्ट बी इश्यूड आउट ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मतलब ये पैसा निकालेंगे यहां से, फिर मार्केट में जाएंगे, खरीदेंगे और फिर तुमको देंगे, बराबर, ऐसा आप बोल रहे हो ना, नहीं रॉन्ग, वो तो बराबर है, वो तो कंफर्म है, इसलिए उसको बोनस बोलते हैं। आप लेट क्यों है वो मुझे बाद में बताओ, ठीक है, हाँ तो क्यों कर पे थी, क्लास तो हुआ ना सच में, हमने कहाँ पे बोला आने का सुबह है। चलो अभी सुनो प्लीज राइट डाउन योर बुक, प्लीज राइट डाउन, बोनस इज कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, ये लाइन कभी भूलो मत, बोनस इज कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, बोनस इज कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, बोनस इज कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। ये कंसेप्ट अब अकाउंट्स में सीखोगे, आपको कपिल सर सिखाएंगे, तब ब्लैंक मत बैठो, देखो उसका मतलब क्या है। सी रिमेंबर वन थिंग, वो आपसे ये बात कर रहे हैं कि देखो भाई साहब तुम लोगों से कोई पैसा तो नहीं ले रहे हो, बट आप शेयर इश्यू कर रहे हो, आपको सिर्फ आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक एंट्री मारना है, क्या मारना है, एग्जांपल आपके फ्री रिजर्व्स में 10 करोड़ रुपीस थे, ध्यान देंगे आप प्लीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 20 CR था और CRR में 40 कोटी था, आपने बोनस इश्यू किया लेटेस्ट से 60 CR, कितने का किया आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी आप कर सकते हो क्या, इतना फंड अवेलेबल है क्या तुम्हारे पास, वो चेक करो पहले से, सिर्फ देखो अवेलेबल है क्या, टोटल कितना हो रहा है इसका, अभी वो क्या बात कर रहे हैं मालूम क्या,
देखो जब आप बोनस देते हो ना, लोगों के दिमाग में तुम्हारे बारे में क्या होता है, अरे यार क्या कंपनी भारी है, क्या दे रहा है हमको बोनस, एक भी पैसा नहीं ले रहा है, ये अलाउ है, मतलब तुम्हारा रेपुटेशन तो बढ़ेगा मार्केट में, वो तो कंफर्म है। बट लॉ क्या बोल रहा है, एक काम करो, तुम इनका बैलेंस क्या करो, कम करो, इनका बैलेंस क्या करो, कम करो, और कहां पे डालो मालूम क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल। तुमने पैसा लिया नहीं वो अलग बात है, पर तुमको बुक ऑफ एंट्री में दिखाना पड़ेगा कि यहां से पैसा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और कहां पे बढ़ रहा है, तुम्हारा क्या बढ़ेगा, मतलब बैलेंस शीट में इंपैक्ट क्या होगा इसका, तुम्हारा लायबिलिटी साइड में जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसकी जो शेयर्स है वो बढ़ेंगे, यस और नो, वो इंपैक्ट करो, मतलब यहां से कम करो और कहां पे बढ़ाओ, शेयर्स में। ये दिस इज लॉ में आपको अकाउंटिंग नहीं है, ये कहां पे तुम सीखोगे, अकाउंट्स में। उसको कंसेप्ट को नाम क्या है उसका, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। आपको लॉ में क्या चेक करना है ध्यान देंगे आप प्लीज, जो वो बैठा है ओम के पीछे, तू ओमच नाव आहे तुझं ना, तूच मागे मुलगी आहे, तू आहेस, ओम आहेस ना तू, लक्ष दे, पेन नंतर बघा, तुझाच पेन आहे तो, हो। आपको इतना ही चेक करना है, अगर लॉ में क्वेश्चन आता है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि बोनस कितना इश्यू हो रहा है, बट तुम्हारा इन तीनों का टोटल उतना हो रहा है क्या, अगर ये ज्यादा है 160 सीआर है तो बोनस इश्यू कर सकते हो, द आंसर इज नो। आपको इतना चेक करना है। सो 3 डब्बा कौन सा है बताओ, पहला फर्स्ट डब्बा कौन सा है, प्री रिजर्व, सेकेंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, और तीसरा CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। यहां पे आ जाओ प्लीज, देखो सुनो, नो बोनस शेयर शैल बी मेड बाय व्हाट, कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स क्रिएटेड बाय डैश। आप कभी सुना है आपने रीवैल्यूएशन ऑफ असेट, यस और नो, पक्का। रीवैल्यू करना मतलब क्या करना, प्राइस बढ़ाना। देखो भाई साहब असेट्स तुम्हारे हैं, तुमने एक दिन क्या सोचा कि मुझे असेट को क्या करना है, रीवैल्यू करना है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग जो आपके बैलेंस शीट में था वो आप बोल रहे हो नहीं यार अभी इसका कॉस्ट तो बहुत ही बढ़ गया, वैल्यू बहुत बढ़ गया, तो मुझे क्या करना है वो रीवैल्यू। एग्जांपल सुनो, आपके पास 100 सीआर का लैंड था, कितना था 100 सीआर का, तो आपने 2023 में ऐसा डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया कि भाई साहब इस वैल्यू अभी हो गया है लेट अस से 1000 करोड़, कितना हो गया, ऐसा तुमने बोला, कितने हो तुमने बढ़ाया अभी 900 सीआर। मुझे बताओ ये जो 900 करोड़ है वो आपके कहां पे जाएंगे मालूम क्या, रीवैल्यूएशन रिजर्व में जाएंगे। बट इफ आई आस्क यू वन थिंग, ये जो 900 करोड़ है जो रीवैल्यूएशन रिजर्व में गया है वो सच में किसने पैसा दिया तुमको, या तुमने रीवैल्यू किया है, सो क्या तुम ये यूज कर सकते हो क्या बोनस में, नहीं, बोनस में उनको वही चाहिए जो एक्चुअल में रियलाइज हुआ है। ये सब कौन सा है, ये तुमने रीवैल्यू किया है, तुम्हारे हिसाब से किया है, पैसा है क्या अंदर, इट इज जस्ट अ बुक एंट्री। तुमको लगा कि लैंड का वैल्यू अभी कितना है 1000 करोड़, तुमको लगा ना, क्या सच में पैसा है क्या उसमें, नहीं है। सो ऐसे रिजर्व्स को हाथ मत लगाओ जो सिर्फ क्या किए उन लोगों ने, रीवैल्यू, मतलब आप रियल रिजर्व्स को हाथ लगाओगे। सो बोनस में अभी तो सिर्फ 3 ही डब्बा है, पहला कौन सा है प्री रिजर्व, सेकेंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, तीसरा CRR, कौन सा यूज नहीं करने का, उसको क्या मार्क आपने, इंपॉर्टेंट है वो, ध्यान देंगे आप प्लीज, क्या यूज मत करो, असर का बात नहीं है यहाँ पे, रीवैल्यूएशन रिजर्व का बात शुरू है। हाँ हाँ 3 ही है, आगे बहुत कंडीशन आएंगे, अभी और भी आएंगे। नेक्स्ट, सेक्शन 63(2) provides that no company shall capitalize its profits or reserves for the purpose of issuing fully paid up share unless, आगे क्या है आपके अभी कंडीशन शुरू होंगे। पहला क्या है जो सिंपल है, जो आपको पहले से पता है, क्या आप अगर बोनस करना चाहते हो तो आपके किस में परमिशन चाहिए, आर्टिकल्स में, अगर नहीं है तो क्या करो, जाके वो अमेंड करो पहला। सेकेंड, इट हैज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड बीन ऑथोराइज्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, जाके आपके शेयर होल्डर्स से मीटिंग में जाके क्या लेके आओ, परमिशन, कि आप क्या कर सकते हो, मुझे बताओ, कोई नहीं बोलेगा क्या कोई मीटिंग में कि नहीं हमको बोनस नहीं चाहिए, सब लोग बोनस मांगेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बी वाला है, पढ़ो और बताओ क्या है, क्योंकि आपको पता ही है। इट हैज नॉट करो उसमें, इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ व्हाट, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट और डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय, मतलब अगर आपको बोनस इशू करना है, आप एक क्लीन कंपनी चाहिए, मतलब अगर आपने इसके पहले क्या किया है, डिफॉल्ट किया है किसमें, मतलब लेटर से आपने बैंक से कुछ लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया है, उसका प्रिंसिपल पेमेंट नहीं किया है,
फिक्स डिपॉजिट्स और डेट। अभी डेट में क्या क्या आ सकता है, डिबेंचर आ सकता है इसमें, यस, उसका इंटरेस्ट पे नहीं किया, प्रिंसिपल रिपे नहीं किया, तो क्या तुम बोनस इश्यू कर सकते हो क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि आप डिफॉल्टर हो। इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज? ये वर्ड पहले भी आके गया, स्टैट्यूटरी पेमेंट आके गया था, बताओ जो एग्जाम्पल बराबर है, बोलो आपका आंसर बराबर है, बोलो ना, जोर से बोलो। सैलरी, सैलरी, प्रोविडेंट फंड, ये सब कौन से हैं? स्टैट्यूटरी है। अगर आपने इसमें भी क्या किया रहेगा डिफॉल्ट, तो आप ये इश्यू नहीं कर सकते। सच एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, ग्रेचुइटी एंड बोनस। आपको पता है ना, प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड रहता है जो दोनों क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी। अरे एम्प्लॉयर ने उसका हिस्सा नहीं दिया था, तो मुझे बताओ आप हाइट मतलब इसमें डिफॉल्ट कर रहे हो और अब क्या इश्यू करना चाहते हो, कैसा चलेगा? तो पहले ये क्या करो, ये क्लियर करो और फिर जाके क्या करो, बोनस इश्यू करो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पार्टली पेड अप शेयर्स इफ एनी आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ अलॉटमेंट आर मेड व्हाट। सुनो, एक शेयर जो होता है उसका एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल शुरू होती है, ये तो आपको पता है ना, एवरीबॉडी नोज दिस। अभी एक बंदा ऐसा था, लेट अस से 10 रुपए का था, 2 और 6, इसने सिर्फ ये इतना ही कॉल दिया, ये कॉल दिया नहीं, क्या इसको बोनस जाएगा क्या? द आंसर इज नो। बोनस आर इश्यूड ओनली फॉर फुल्ली पेड अप शेयर, फुल्ली पेड अप शेयर। तो जो पार्टली पेड अप है, आपको वो पहले क्या करने पड़ेंगे, मतलब इससे पहले कितना पैसा ले लो, हाँ, और फिर बोनस इश्यू करो उसको। समझ में आ रहा है इतना? It complies with such condition as may be prescribed. What is the meaning of as may be prescribed? Yes, वो रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब सेक्शन 63 में इतना ही लिखा है। अभी रूल से नीचे आप पढ़ो, ये रेड वाला मैं जानबूझ के उसको हाईलाइट किया, उसका मतलब क्या बताओ, एकदम इजी है, विचार तरी करा क्या आशुक्त। अगर इसका मतलब आपको पता नहीं है लीव का, तो एक बार एक ये तो लगाओ क्या बाबा सर ये लाइन में ऐसा उसका मतलब हो सकता है। क्या हुआ, डिविडेंड नहीं मिला, नहीं मिलेगा। लाइन का मतलब क्या, बहुत सिंपल लाइन है, थिंक लिटिल बिट, इट्स अ वेरी सिंपल लाइन, इट्स अ सिंपल इंग्लिश लाइन। एक ही वर्ड आपको उसमें आपको क्या कर रहा है डिफिकल्टी, वो लीव। बोलता सुनो, नहीं सुनो, अगर आपने डिविडेंड अनाउंस किया है, क्या अनाउंस किया है, और आप एक ऐसे पोजीशन पे हो कि आप डिविडेंड नहीं दे पा रहे, अनाउंस कर दिया आपने, अभी जिस दिन वो पेमेंट का बारी है आपने क्या बोला, पैसा नहीं है, आपने क्या इश्यू कर दिया उनको, किसके बदले में, अलाउड है क्या? नहीं, यहां पे क्या लिखा है, प्रोवाइड्स दैट द बोनस शेयर शैल नॉट बी इश्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, डिविडेंड। मतलब इसके बदले में तुम ये नहीं कर सकते, अगर डिविडेंड अनाउंस किया है तो क्या दो, डिविडेंड ही दो, अगर बोनस दिया है तो क्या दो, बोनस ही दो। मतलब 22 वर्ष भी अलाउड नहीं है क्या, इश्यू किया क्या तुमने, बोनस, और जब एंड मोमेंट आया तुमने क्या बोला, नहीं यार शेयर ने क्या मैं देता हूं डिविडेंड, नहीं चलेगा, अलाउड नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? आगे रूल 14 नहीं समझा, अरे बोनस के बदले में तू ये दे नहीं सकता, तुझे क्या देना पड़ेगा, बोनस। व्हाट हैपेंस इज व्हाट, ये डिविडेंड के बदले में होता है। जब डिविडेंड डिक्लेयर करते हो ना, लेट अस से डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, आज तारीख है 3 मार्च, आपको 30 डेज के अंदर क्या पेमेंट करना होता है डिविडेंड का। अगर आप उस दिन के अंदर ये पेमेंट नहीं कर रहे हो, कौन सा पेमेंट, आपने क्या सोचा, एक काम करते, पैसा तो नहीं, अब क्या करेंगे अपन, बोनस शेयर देंगे, अलाउड नहीं है, आपको क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड ही देना पड़ेगा। हाँ, अगर ये रहेगा तो क्या, क्यूमुलेटिव और प्रेफरेंस शेयर। Rule 14 also provides that the company which has once announced the decision of the board recommending a bonus issue shall not subsequently, समझा गया, एक बार दिया तो आपने ऑर्डर दिया, बाद में आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अब इसमें आपको क्या क्या पूछ सकते हैं बताओ बोनस में। फर्स्ट सेक्शन नंबर क्या है, आराम से, बोनस में आपको एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, हो बोनस इज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। बोनस क्या आप दे सकते हो पार्टली पेड अप शेयर के लिए, नो, क्या होना चाहिए, किस में से दोगे,
एंड नॉट आउट ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉट आउट ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व। आपको आर्टिकल्स में पावर चाहिए, मीटिंग में परमिशन लेके आओ, आप डिफॉल्टर नहीं चाहिए, किस किस में, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, कोई भी लोन लिया रहेगा, या डेट सिक्योरिटीज और स्टैट्यूटरी ड्यूज में आप डिफॉल्टर नहीं चाहिए, बिकॉज इट डजंट मेक एनी सेंस ओनली ना। अगर आप वहां पे डिफॉल्ट कर रहे हो और यहाँ पे क्या इश्यू कर रहे हो, तो पहले वो तो दो, मतलब पैसा है तुम्हारे पास और रिजर्व्स में, तभी आप क्या नहीं कर रहे हो, पेमेंट नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है क्या? अभी यहाँ पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। कभी सुना है आपने, कभी हुआ है आपके टैक्स में, हुआ क्या ये सब हुआ है क्या? अभी हाँ बोला उसने। ईसॉप, ईसॉप का फुल फॉर्म एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एकदम आराम से 2-3 मिनट अपन उस नाम के ऊपर ही जाएंगे। पहले तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया है, इसका मतलब ये है कि आपको एम्प्लॉय का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। एवरी कंसेप्ट हैज अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ व्हाट, एम्प्लॉय। उसके बाद स्टॉक, और लास्ट में क्या लिखा है? अभी ये ऑप्शन है, क्या तुमको कंपलसरी करेंगे क्या? नहीं, तुमको खरीदने का ही चाहिए। नहीं, ऑप्शन का मतलब क्या है? चॉइस है। ये समझ में आ रहा है क्या कुछ? ध्यान दो प्लीज, ध्यान दो। A company other than listed company shall not offer shares to its employees under scheme of employee stock option unless it complies the following condition. The issue of employee stock option scheme has been approved by the shareholders of the company by passing a what? मतलब अगर स्टॉक ऑप्शन का आपको कुछ भी करना है कंपनी में, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है उन लोगों ने? अदर देन व्हाट? बिकॉज लिस्टेड कंपनी को किससे कंप्लाई करना पड़ेगा? सेबी से। ये किसके बारे में शुरू है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। जाके पहले तुम परमिशन लेके आओ तुम्हारे मेंबर्स से। परमिशन किससे? एसआर, स्पेशल रिजोल्यूशन। अभी आगे देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा पहले काम करता हूं, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसका मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट? स्टॉक ऑप्शन प्लान। ध्यान दो प्लीज। तीन मार्च को कंपनी ने एक एम्प्लॉय को ऑप्शन दे दिया कि भाई साहब तू क्या कर सकता है, एक अपना शेयर परचेस कर सकता है। बाहर रेट शुरू था 500 रुपया, हम आपको बोलते हैं कि आप 100 शेयर्स लेटेस्ट से 100 रुपीज में लो। कितने का फायदा है? 400। आपका पहला क्वेश्चन ये चाहिए, सर इसको इतना क्यों डिस्काउंट दे रहे हैं? सर ऐसा थोड़ी है कि इसने कुछ स्वेट इक्विटी किया है, तो वो तो उस कंसेप्ट में जाएगा। कौन से कंसेप्ट में? स्वेट इक्विटी। ऐसा हो सकता है कि ये जो बंदा है उसने कुछ आपको दिया नहीं है, आईपीआर, वैल्यू एडिशन, सो ऑन, बट ये बंदा बहुत ही क्या होशियार है, और ये बंदा बाहर जा रहा है। अभी आपको लग रहा है क्या ही माइट गो आउट ऑफ योर कंपनी, तो आप उसको क्या दे रहे हो? गाजर दिखा रहे हो। गाजर क्या दिखा रहे हो कि भाई हम क्या करने वाले, आपको इतना फायदा दे रहे वाले। अभी सुनो, उसको ऑप्शन दिया, कंपलसरी है क्या? नहीं। अभी देयर टू वर्ड्स यूज्ड इन दिस कंसेप्ट। एक होता है ऑप्शन ग्रांट करना और एक होता है ऑप्शन वेस्ट। वेस्ट मतलब उसमें तभी वो जाएगा। अभी सुनो, आज डेट क्या है? 3 मार्च 23। कंपनी ने ये बोला कि हम आपको ऐसा ऑफर देंगे, बट आपको उसके लिए 3 साल कंपनी में रहना पड़ेगा। कितने साल? इसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। क्या बोलते हैं? VESTING। वेस्टिंग पीरियड मतलब आपको उससे रुकना ही पड़ेगा। उसके बाद यू विल हैव द चांस ऑफ व्हाट, मतलब ये जो 100 शेयर्स है वो तब आपके नाम पे हो जाएंगे। बट एम्प्लॉय ने अभी के अभी कितने को लिया है? वो 100 रुपीज में। बट क्या आपको ऑप्शन दिया जाएगा? शेयर्स आपके खाते में आएंगे क्या? नहीं आएंगे। कब आएंगे वो खाते में? बट क्या आपने प्राइस बुक कर लिया? कितने को है वो? 100 को। बट तुमको कंपनी में रहना पड़ेगा कितने साल? अभी 3 साल तो मैंने एग्जांपल दिया, ऐसा बहुत कंडीशन वो डाल सकता है। कौन? कंपनी। और एक कंडीशन बोलता हूं मैं आपको, ये तो हो गया 3 साल का। कंपनी क्या बोलेगा मालूम क्या? द ऑप्शन विल वेस्ट इन यू इफ द कंपनी अचीव्स अ प्रॉफिट ऑफ 10 करोड़। क्या बोला कंपनी ने? जिस दिन कंपनी प्रॉफिट 10 करोड़ हासिल करेगा उसी दिन तुम्हारे खाते में कितने शेयर आ जाएंगे? 100 शेयर। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एज ए एम्प्लॉय आपको खुद को काम करना पड़ेगा। बस अगर आपने काम नहीं किया तो प्रॉफिट होने वाला है कंपनी को? तो ये दिस इज नथिंग बट कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। ये उसका एक तरीका है। कौन सा? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो इसमें 2 वर्ड आएंगे, ग्रांटिंग और वेस्टिंग। ध्यान दो, अभी ध्यान दो प्लीज। आपको एसआर पास करना पड़ेगा। एसआर में क्या रहने वाला है बताओ मुझे, और नोटिस में क्या रहने वाला है? अभी उसके क्या चेक कर रहे हैं अपन? कंटेंट बताओ। फर्स्ट क्या है? सिंपल है, जल्दी।
टोटल नंबर ऑफ स्टॉक ऑप्शन टू बी ग्रांटेड, तुमने कितना डिसाइड किया है, कितना देने का ऑप्शन आपको। सेकेंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लासेस ऑफ, पहले सिलेक्ट तो करो किसको देने का है। नेक्स्ट क्या है, अप्रेजल प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी, मतलब देखो भाई साहब स्वेट इक्विटी तो बहुत ही इजी है, इस बंदे ने मुझे पेटेंट दिया इसलिए मैं इसको क्या दे रहा हूं, स्वेट इक्विटी। बट यहां पे कैसे तुम करोगे ऑब्जर्व, तो क्या बात कर रहे हैं, एवरी कंपनी विल हैव व्हाट प्रोसेस, अप्रेज करना मतलब क्या करना, एंकरेज करना। सो अगर ऐसा कुछ प्रोसेस है तो प्रोसेस क्या है, तुम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो एम्प्लॉइज को, किसके लिए, ESOP के लिए, तो क्या है वो बताओ। रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेस्टिंग एंड द पीरियड ऑफ वेस्टिंग, समझ में आ रहा है कुछ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वेस्टिंग। मैंने आपको भी दो एग्जांपल दिया था, तो लक्ष्य दिया, हाँ दो ऑप्शन दिया मैंने आपको कि एक क्या था, 3 साल के बाद तेरे में वेस्ट होगा, दूसरा ऑप्शन क्या दिया मैंने, जब प्रॉफिट 10 करोड़ वो करेगा तब तुमको वो शेयर्स मिलेंगे। तो ये आपके ऊपर है, आप कुछ भी क्या कर सकते हो, रिक्वायरमेंट ऑफ वेस्टिंग रख सकते हो, और आपका पीरियड ऑफ वेस्टिंग, द मैक्सिमम पीरियड विद इन विच द ऑप्शन शैल बी वेस्टेड, मतलब आपने पहले एग्जाम्पल में कितना था, 3 साल। एक्सरसाइज प्राइस और द फॉर्मूला फॉर अराइविंग एट द सेम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, अपने एग्जाम्पल में 100 रुपए, अपने एग्जाम्पल में कितना 100, मार्केट प्राइस कितना था 500। उसके बाद सबसे डेंजर क्या है, आगे कॉमा के आगे क्या लिखा है, क्या इसमें लिखा है 3 साल, अगर कंपनी, भाई साहब वेस्टिंग में तुम्हारा कितना साल गया, और उसके बाद कंपनी क्या बोल रहा है, लॉक इन पीरियड, अगर लॉ ने यहां पे कितना डाला रहता, कितना, तो बैंड ही बचता ना फिर, मतलब पहला 3 साल किसमें गया तुम्हारा वेस्टिंग में, वापस 3 साल किसमें गया, लॉक इन, और मतलब वो बेचेगा कब, फिर वो क्या बोलेगा, ठीक है मुझे शेयर पे 400 रुपए का प्रॉफिट मिला है, पर प्रॉफिट में कब रियलाइज करूंगा, कि तुम मुझे 6 इयर्स तक क्या कर रहे हो, लॉक इन ही कर रहे हो। तो समझ में आ रहा क्या, सो लॉ ने ये पॉइंट को छोड़ दिया, तो लॉ को ये पता है कि वेस्टिंग में कंपनी क्या कर सकता है, कुछ इयर्स डाल सकता है। तो समझ में आ रहा है, इससे आगे क्या लिखा इन लोगों ने, इफ एनी द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शंस टू बी ग्रांटेड फॉर एम्प्लॉय एंड इन अगेन, एक एम्प्लॉय कितना ऑप्शन ग्रांट कर सकता है वो भी आप बताओ हमें। द मेथड विच द कंपनी शैल यूज टू वैल्यू ऑप्शन, मतलब ये जो 100 रुपए ला रहा अपन ने एक्सरसाइज प्राइस, वो कैसे वैल्यू किया तुमने वो बताओ, पता है पहले भी आया था, वैल्यू, जस्टिफिकेशन और वैल्यूअर का नाम सेम। द कंडीशंस अंडर विच ऑप्शन वेस्टेड एम्प्लॉइज में लैप्स, इसका मतलब आप मुझे बताओगे, जे का मतलब आप बताओगे, जे पॉइंट का मतलब आप बताओगे, पढ़ो और बताओ, पढ़ो और बताओ आराम से, बहुत सिंपल है, अगर आपको पहले पॉइंट समझे रहेंगे आपको ये पॉइंट समझेगा। लैप्स का मतलब क्या होता है, खत्म होना, जाना, कैंसिल होना, मतलब क्या बताओ फिर, आप पढ़ो और बताओ, डोंट वेट फॉर मी टू आंसर। क्या खत्म हो जाएगा, हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसी कौन सी कंडीशन एम्प्लॉय क्या कर सकता है, ओके में कर सकता है, ठीक है चलेगा, नहीं ओके का बात ही नहीं शुरू, या जिससे वो अपने आप फेस हो, अपने आप नहीं, बोलो इस एग्जांपल में कितना वेस्टिंग पीरियड था, एम्प्लॉय 2 साल में छोड़ के चला गया, क्या ऑप्शन लैप्स होंगे क्या, क्या उसको मिलेगा, खत्म हो गया, बिकॉज बेसिक कंडीशन क्या था तुम्हारा 3 साल, तुम रुके क्या 3 साल, नहीं खत्म हो गया, तो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे। सॉरी आपको एक्सप्लेन करना नहीं आया, सॉरी बगैर आप बोलो क्या बोल रहे हैं, हाँ बराबर बराबर, वो कंडीशंस बोलते हैं मैंने एग्जांपल के तौर पे, ठीक है वापस बोलता हूं, द कंडीशन अंडर विच ऑप्शन वेस्टेड एम्प्लॉइज में व्हाट लैप्स, जो उसको कंडीशंस डाले कंपनी ने, उसने वो क्या नहीं किए, फुलफिल नहीं किए, तो उसको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा उसको। द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड विद इन विच द एम्प्लॉय शैल एक्सरसाइज द वेस्टेड ऑप्शन इन द इवेंट्स ऑफ ए प्रपोज टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और रेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय। अभी आप बताओ इसका मतलब क्या, बुक से पढ़ो, के वाला पॉइंट समझ में आना चाहिए आपको, फास्ट। सिंपल है बहुत,
बराबर है, बराबर है। लेट अस से लाइक आपने दिया है उसको 3 साल, प्रॉब्लम क्या हो गया, अभी बेचारे का क्या आ गया, रिटायरमेंट आ गया, अभी उसको थोड़ी गलती है यार, अभी उसको क्या करना पड़ रहा है, रिटायर होना पड़ रहा है। तो वो क्या बात कर रहे हैं कि एक काम करो, लैप्स मत बोलो उसको, एटलीस्ट कुछ क्या करो, टाइम पीरियड तो बोलो कि कौन से टाइम पीरियड में उसके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, उसके पास जाएंगे। रिमेंबर वन थिंग, इसमें लैप्स ऐसा ऑप्शन डाला है क्या उन लोगों ने, नहीं, तुमको मिलेगा। लेट अस से कंपनी खुद उसको बोल रहा है कि यार अब एक काम कर, हमने आपको 3 साल बोला है, बट उसके पहले तुझे क्या करना पड़ेगा, अभी निकलना पड़ेगा। कंपनी खुद बोल रहा है, खुद टर्मिनेट कर रहा है। वो कुछ बोल रहा है क्या, वो रेडी है क्या रुकने को, हाँ वो रेडी है ना। अगर कंपनी कुछ बोल रहा है तो क्या वो लैप्स होगा ऑप्शन, वो क्या बोलेगा, मैं तो रेडी है यहाँ पे, आप मुझे निकाल रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक क्या बताना पड़ेगा, स्पेसिफिक टाइम पीरियड, लैप्स होगा ऑप्शन नो। अगर उसका गलती है, किसका, तब क्या होगा, हाँ तब लैप्स होगा। और लास्ट में सिंपल है, द स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट दैट कंपनी शैल कंप्लाई, ये जितना भी किया आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करना पड़ेगा। अभी आपका प्रॉब्लम है कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मालूम नहीं है, तो आप लिख सकते हो, मुझे मालूम है वो AS 15, वो भी बोलता हूं क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। AS 15 स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो जो भी AS 15 में लिखा है आपको अकाउंटिंग उसके हिसाब से करना पड़ेगा, किसका, ESOP का। AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। Yes, it can be different. Yes, every company wise it may differ. ये सिर्फ लॉ है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको मालूम होना मांगता। AS1 disclosure of accounting policies, AS2 inventory, AS3 cash flow statement, AS4 events and contingencies occurring after the balance sheet date, AS5 prior period item, AS6 depreciation, AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, AS8 ओमिट किया गया है, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS10 फिक्स असेट, AS11 फॉरेन एक्सचेंज, AS12 मलाच माहिती आहे, मी काय बरं व्हायला लागलोय, गव्हर्नमेंट ग्रांट, AS13 इन्वेस्टमेंट, AS14 अमलगमेशन, AS15 ये तो तुमने किया अभी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, AS16 बोरोइंग कॉस्ट, AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, AS19 लीजेस, AS20 EPS, 21 कंसोलिडेशन, 22 टैक्सेस, 23 एसोसिएट, असं 31 है 31, ये हो गया AS। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, ये बोल तुमको मालूम होना चाहिए, ये तुमको मालूम होना मागता, नॉट जस्ट सिलेबस में नहीं है, बाद में सीखेंगे नहीं, तुम्ही घ्या एनकरेजमेंट शिका। आपको आप जब फाइनल लेवल में जाओगे, CA में फाइनल में एक पेपर है, नाम क्या है उसका, CFR कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसमें आपको ये सीखना है। क्या 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 लिखा है मैंने, मालूम है क्या, कुछ मालूम है ना, हाँ अरे जानने कैसा कॉन्फिडेंट बोला, क्या क्या इसको क्या मैं समझा आपको ये कभी, ठीक है एक 2 मिनट दो मुझे ये खत्म करने दो, फिर मैं उस पर आता हूँ। नेक्स्ट, ये तो समझा गया, ये समझा गया आपको। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉय। अभी एम्प्लॉय का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो, परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैज बीन वर्किंग इन आउटसाइड, सेम है डेफिनेशन, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, बट एक्सक्लूडिंग व्हाट, म्हणजे एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन में वो किसको ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, वो क्या वो डायरेक्टर को ले रहे हैं क्या, द आंसर इज यस, बट एक चीज को एक्सक्लूड किया है, किसको, बाप पॉइंट है, अगर तुमको सच में पढ़ाई करना है वो थिंक ऑन इट, व्हाई, उसको क्यों ऊपर एक्सक्लूड किया था क्या, अभी इसको एक्सक्लूड किया क्यों। अभी पहला आपका क्वेश्चन ये चाहिए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या, डायरेक्ट आपको है जो आपको वॉल्यूम 2 है ना, वॉल्यूम 2 में सब यही है, क्या डायरेक्टर बहुत भारी पार्ट है, बहुत छोटा है और वेरी इंटरेस्टिंग। डायरेक्टर्स बहुत टाइप के होते हैं, आपको कोई मालूम है, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वुमन डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर, समझ में, ऐसे बहुत सारे। उसमें एक बंदे का नाम क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आपको उस वर्डिंग से क्या समझ में आ रहा है, ये बंदा कौन रहेगा, पहले तो इंडिपेंडेंट रहेगा सर ऑब्वियसली। देखो कंपनी लॉ ने ये मैंडेटरी किया है कि तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे सब तुम्हारी आदमी नहीं चाहिए, तो क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। क्या हो गया, सॉरी 2 मिनट पाण्याचा ब्रेक घ्या।
स्पोर्ट्सला सगळी पाहिजेत ना मला, मी आता सांगून ठेवावं लागलं, सगळी जण पाहिजेत, सगळी जण स्पोर्ट्सला. मला स्पोर्ट्स द्या. नीरज सगळी पाहिजे. सीए इंटर टीम त्यांनी घेतली कपिल सरांनी, तुमची माझ्याकडे येणार आहे सीएमए इंटर. असू शकते पण कपिल सरांनी ऑलरेडी सीए इंटर आवडतं. सीए इंटर त्यांनी घेतली आहे तिकडे ऑलरेडी. संकेत सर बघूया त्यांना पण नाही, आपण टीम पाडू घे आणि अजून आम्हाला एन्क्वायरी सगळ्या येऊ द्या. आज आम्ही फायनल करणार आणि मग हे पाडणार, काय चिठ्ठ्या उचलणार डायरेक्ट. काय आलं? कोण 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 नाही, चिठ्ठ्या सगळ्यांच्या येणार ना. हाँ सब खेलेंगे फिर, तू पण खेळणार यायचं. Recording in progress. हे लक्ष द्या प्लीज. कमिंग बैक टू डिस्कशन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर है जिसका कुछ भी संबंध नहीं किसके साथ, और कंपनी, और ये मैंडेटरी किया है किसने, कंपनी लॉ ने. देखो अगर सब तुम्हारे ही लोग हैं वहां पे टॉप लेवल में तो क्या हो सकता है, चांसेस 100% है फ्रॉड के. तो सब पावर किसके पास है, बीओडी के पास ही है. सो बीओडी पे बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक बाहर का बंदा भी चाहिए. ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो साल भर तुम्हारे कंपनी में रहेगा नहीं, वो नहीं आएगा एवरीडे ऑफिस गाड़ी में, वो साल भर में 2-3 बार ही आएगा सिर्फ. बट उसका लुक कैसे रहेगा, उसका व्यू कैसे रहेगा, बाहर वाला का रहेगा. तो अगर कुछ फ्रॉड हो रहा है तो वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा. वो इनका फ्रेंड नहीं है. किसका फ्रेंड नहीं है, ये बीओडी का. वो इंडिपेंडेंट पर्सन है. ये कंपनी लॉ ने मैंडेटरी किया है. अभी आप मुझे सोच समझ के बताओ कि यहाँ पे उसको एक्सक्लूड क्यों किया, यहाँ पे उसको एक्सक्लूड क्यों किया बताओ. अगर तुमको इंडिपेंडेंट क्या नहीं है, नहीं डायरेक्टर है ना, वो डायरेक्टर है ना. सोचो सुवानी नहीं, विचार करा. ऍक्टिंग को नका विचार करण्याची, लवकर शर्वरी. अरे भाई अगर तुमने उसको ईसॉप दिया वो इंडिपेंडेंट रहेगा क्या, फिर वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा फिर. अरे वही तो नहीं चाहिए उनको. देयर हैज टू बी कंप्लीट व्हाट, इंडिपेंडेंसी इन हिम. मतलब तुमने अगर उसको दिया इसका मतलब क्या है, उसको लालच आ गया, फिर अभी वही फ्रॉड करके बैठेगा. उसको बेनिफिट हो रहा है ना अभी, वही तो नहीं चाहिए, इसलिए किसको एक्सक्लूड किया वहां पे. किसी कम, अरे भाई आदमी है वो, फॉर्म नहीं है, आदमी है आदमी. मैं आपको और एक बोलता हूं, देख सुन सुन सुन, तू अभी सीएमए होगा, सीएमए होने के बाद सुनो, सीएमए होने के बाद तुझे कंपनी से कॉल आ सकता है फॉर डायरेक्टरशिप, एंड दैट इज अलाउड. तुझे बुलाएंगे किसके लिए, हाँ, बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल. और अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो तू क्या कर सकता है, उसको डिटेक्ट कर सकता है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी एनीवन. यू शुड हैव द क्वालिफिकेशन. मतलब ऐसा नहीं मैंने डिग्री और सीएस ईएमएस, नॉर्मल गाय कैन आल्सो बिकम, बट यू शुड हैव द एक्सपीरियंस आल्सो. दैट इज व्हाई वो आपको अपॉइंट करेंगे. आपको मालूम है क्या आ गया, जस्ट अभी उसने वो टॉपिक निकाला. इसलिए डायरेक्टर का काम क्या होता है, इट इज नॉट क्लेरिकल वर्क. एंट्री मारो, ये मारो, सिर्फ क्या होता है, पॉलिसी मेकिंग, मीटिंग्स अटेंड करना इज द टॉप मोस्ट काम किसका, डायरेक्टर का. तो चुप बैठे 2 मिनट, 2 मिनट रुक, 2 मिनट. तो डायरेक्टर है, 2 मिनट रुक. आपको क्या मिलेंगे, आपको क्या मिलेंगे, सिटिंग फीस, म्हणजे तुझ्या भाषेत बसायचे पैसे. कसले पैसे, बसायचे पैसे. कंपनी एक्ट ने मैंडेटरी किया है कि एवरी मीटिंग डायरेक्टर को सिटिंग फीस दिया जाएगा. मतलब तुम आधा घंटा बैठे डिस्कस किया, पैसा दो उसको. अभी कितना पैसा देंगे उसको, कितना कितना बोला क्या कंपनी एक्ट ने, 1 लाख बैठने का पैसा मैक्सिमम पर मीटिंग, सिर्फ बैठने का पैसा है. दिस एक्सक्लूड्स व्हाट,
योर अकोमोडेशन, योर फ्लाइट एंड ऑल दैट। डायरेक्टर अगर आएगा वो क्या ओयो में रहेगा? नहीं, वो बोलेगा नहीं। डायरेक्टर आया कोलकाता से, वो बोला कंपनी बुकिंग क्या, कहां पे? ओयो में। है लक्ष्य ना? तो वो रहेगा क्या? नहीं, वो क्या बोलेगा मुझे क्या चाहिए, 3 स्टार 5 स्टार पाहिजे मला, या असलं चालणार नहीं। और उसका पैसा वो तुम उसके जेब में से लोगे क्या? नहीं। फिर खाने के लिए उसको क्या दिया? वड़ा पाव? नहीं, 7 कोर्स मील चाहिए मुझे, ये ऐसा होता है। तो दैट इज व्हाई द मोमेंट यू बिकम अ डायरेक्टर, खत्म। इसके ऊपर रेम्यूनरेशन अलग से, तो ऑल दैट इज देयर, ध्यान दो। नेक्स्ट, हाँ बोलो। बीओडी सिलेक्ट करता है, कंपल्सरी है ना सिलेक्शन ना, सिलेक्शन कैन बी ऑन व्हाट? एलिजिबिलिटी, एक्सपिरियंस कितना है तुम्हारा इंडस्ट्री में, नहीं तो तू सीए झाली, सीएमए झाली, सीएस आहे तू लगेच आहे ना, तो काही का इंडिपेंडेंट रहेगा वो, तो फिर डिपेंडेंट हो जाएगा ना। नहीं, होल टाइम डायरेक्टर दूसरे होते हैं जो एक्चुअली में जाएंगे कंपनी में और काम करेंगे। ये बंदा लेट अस से 31 मार्च फाइनलाइजेशन, तब गया वो। नेक्स्ट, एम्प्लॉय रिलेशन खत्म नहीं हुआ अभी तक, आकांक्षा लक्ष्य है। एन एम्प्लॉय ऑफ अ सब्सिडी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया और होल्डिंग कंपनी, मतलब क्या आपके सब्सिडी के एम्प्लॉयज में इसमें आएंगे? हाँ, आएंगे। मतलब किसको एक्सक्लूड किया? सिर्फ बस आगे आता पुढे ऐका, बट डज नॉट इंक्लूड, लिस्ट अभी भी बड़ा है देखो, एन एम्प्लॉय हु इज अ प्रमोटर और हु इज अ पर्सन बिलोंगिंग टू द प्रमोटर ग्रुप। प्रमोटर का डेफिनेशन शायद से तुमने किया है, 2 क्लॉज सेक्शन 9 था, मालूम है कौन है प्रमोटर? ऐसा बंदा जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में है, जिसके डायरेक्शन से कंपनी चल रहा है, मालूम है क्या? नहीं, जिसके एडवाइस से, इंस्ट्रक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चल रहा है, उसको प्रमोटर बोलते हैं। सिंपल भाषा में जो आइडिया क्रिएट करता है वो प्रमोटर है। क्या बात कर रहे हैं? अगर एक एम्प्लॉय किससे रिलेटेड है तो हम उसको क्या नहीं देंगे? ESOP नहीं देंगे। क्यों? फक्त वाचू नका आणि रट्टा मारू नका, का विचार करा, थिंक ऑन इट, डोंट गिव अप। विषय क्या हो रहा है, वो क्या बात कर रहे हैं कि जैसे इसको निकाला बाहर, किसको? हमको इसको भी बाहर निकालना है, किसको? और जो उसके संबंधित है उसको भी निकालना है बाहर। ऐसा हो सकता है कि प्रमोटर इसमें क्या फ्रॉड कर सकता है? अगर प्रमोटर जाके उसको बोला, देख भाई मेरी वजह से तुझे क्या मिला? ESOP मिला है, बिकॉज तू मेरा कौन है? रिलेटिव है। एट द एंड ऑफ द डे खाना एक ही टेबल पे खाएंगे ना, तो पैसा जा सकता है इसके पास, किसके पास? प्रमोटर के पास, तो मना कर दिया। नेक्स्ट, अ डायरेक्टर, देखो पढ़ो, हु आइदर हिमसेल्फ और थ्रू हिज नातेवाईक, रिलेटिव और थ्रू एनी बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड्स हाउ मच? मोर देन 10। मतलब एक ऐसा डायरेक्टर जिसका ऑलरेडी होल्डिंग कंपनी में कितना है, तुम उसको और ESOP दे रहे हो। मत ऐसा हो जाए कि वही टेक ओवर करेगा कंपनी, वही क्या करेगा? टेक ओवर, वही हुकुमशाही करेगा, फिर तो तू भाई साइड में रख। तो एक ऐसा डायरेक्टर जो डायरेक्टली, नहीं तो व्हाट? इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि किसके थ्रू? तुमने अगर 10% तक है तो तुमको ESOP दिया नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कुछ? ध्यान देंगे आप प्लीज। मैंने आपको सिर्फ 10 मिनट पहले यह बताया था, इंडिया में आप शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू कर सकते हो, किस पे कर नहीं सकते? ध्यान दोगे प्लीज। 2 थिंग्स आर अलाउड इन इंडिया टू इश्यू शेयर्स ऑन डिस्काउंट। एक तो आपने जस्ट पढ़ा, आपने क्या? अरे ESOP वो डिस्काउंट में तो जा रहा है। और एक बात है, आपको एकदम सिंपल लाइंस में बोलता हूं, ध्यान दो प्लीज। सिंपल वर्डिंग से बोलता हूं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इट इज कॉल्ड एज डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम। क्या बोलते हैं? सुनो, ध्यान दो बस। एक कंपनी है लेट अस से XYZ लिमिटेड, और उसने लेट अस से HDFC बैंक से लोन उठाए। क्या उठाए? लोन। अभी जब रीपेमेंट का बारी आया तो इसके पास क्या नहीं था? फंड्स नहीं था। तो HDFC बैंक गया उसके पास, बोला यार तूने जो सिक्योरिटी में रखा था वो भी काम में नहीं आ रहा है, तूने जितना लोन लिया है, अरे कुछ तो पैसा दे। वो बोल रहा है नहीं यार पैसा नहीं है कुछ मेरे पास। अभी एक ऑप्शन दिया जाएगा,
ये क्या बोल रहा है कंपनी, कल्याण ध्यान दो, कंपनी ये बोल रहा है एक काम करो, हम लोग पैसा देंगे नहीं, बट हम क्या करेंगे, हम आपको हमारे क्या देंगे, हमको ऐसा लग रहा है कि आगे जाके हमारा कंपनी कोई टेक ओवर करेगा या हम एक्सपांड करेंगे कुछ लोन लेके दूसरे बैंक के साथ, बट हम बंद नहीं होंगे। तो हमारे जितने भी शेयर्स हैं जो आपके इस लोन के वैल्यू के हैं वो क्या करो, हम आपको दे देंगे। बैंक क्या बोलता है, डन। अभी सुनो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सिर्फ एग्जांपल ऐसा है कि कितने का लोन है, 1000 रुपए का लोन है और इसका एक शेयर प्राइस कितना है, लोन कितने का है 1000 रुपए का, इसका एक शेयर कितने का है, आप क्या करोगे, हाँ आपको सिर्फ कितना पैसा देने का है उसको, तो आप ये शेयर किस पे इश्यू करोगे, डिस्काउंट पे, करना ही पड़ेगा ना, ऑप्शन नहीं है कुछ। इसको बोलते हैं डेट, डीबीटी, डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। तुमने तुम्हारा डेट रिस्ट्रक्चर किया क्या, किया ना, तो इंडिया में ये अलाउ किया गया है डिस्काउंट पे, ध्यान देंगे आप प्लीज, लास्ट पॉइंट है। However, a company may issue shares at what? To its creditors when its debt is converted into a shares in pursuance of any statutory resolution. What is statutory? Compulsory by law. और आगे लिखा है जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, DRS फुल फॉर्म डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम इन अकॉर्डेंस विद RBI। मतलब अगर DRS आप करते हो तो आपको अलाउ किया गया है इंडिया में कि आप आपके शेयर किस पे इश्यू कर सकते हो, डिस्काउंट। समझ में आ रहा है आपको? एक मिनट, ठीक है, अपने कल खत्म करेंगे, ठीक है, कल क्लास है बाय द वे, ठीक है, कल लॉ भी है और कल टैक्स भी है, टैक्स ज्यादा है कल, टैक्स ज्यादा है कल, ठीक है क्या, हाँ उसके पहले लॉ रहेगा, लॉ कम रहेगा, मुझे खत्म करना है इसलिए। और मैं आपको कुछ तो बोलने वाला था ना, मैं बोला बाद में बोलता हूँ। हाँ वो इंडेक्स का मालूम है क्या, तुझे मालूम था ना, बता क्या है, ए चुप चुप, कुछ भी सुनो, 1-2 मिनट का काम है, सुनोगे क्या? एक होता है एएस और एक होता है IFRS। सुना है कभी IFRS? IFRS का डिप्लोमा भी है, अगर आपको टाइम मिलता है सीएमए के बाद, बहुत एक ही एग्जाम होता है, क्रैक करो, MNC में चांसेस बढ़ते हैं। अभी पहली गोष्ट इसका मतलब क्या आपको मालूम होना, किसका, सुनो ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, सिलेबस का हिस्सा नहीं है बट स्टिल, एएस का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों फॉलो किया जाता है, फॉर यूनिफॉर्मिटी पर्पस, फॉर व्हाट पर्पस, इसने बैलेंस शीट किया, इसने बैलेंस शीट किया, वो सेम तो होना बनता ना भाई बैलेंस शीट, तो इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ICAI वालों ने क्या किया, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया, सिंपल, AS1 से AS31 तक। प्रॉब्लम क्या हुआ, ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फॉलो नहीं होता, क्या फॉलो होता है, IFRS, फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये ग्लोबली। अगर CMA के बाद अगर आपको और भी क्या करना है, पढ़ाई करना है, तो आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो, कौन सा, और ये गोल रखो ये पास करने का, अगर आपको बाहर जाने का, अब्रॉड, US ऑस्ट्रेलिया एनीवेयर, बट MBA के दम पे नहीं, ये जो तुम कर रहे हो अभी कॉमर्स अकाउंटिंग, लोग क्या करते हैं डिग्री होने के बाद क्या करते जाके MBA, क्या फायदा हो गया CMA का, जस्ट बिकॉज यू वांट टू गो आउट यू आर डूइंग व्हाट, MBA में पैसा, कितना पैसा MBA में वो कॉलेज में, उससे अच्छा क्या करो, दिस इज द मोस्ट टॉप कोर्स इन द होल वर्ल्ड, वर्ल्ड बोल रहा हूं, तुम जो CMA हो गया, CA जो भी आप कर रहे हो, उसमें आपका सिर्फ योगदान कहां पे और कहां पे, दुबई में भी है, दुबई में अपने इंस्टीट्यूट से, किसके, ICMA का, आपके मालूम है हॉल, आपको नहीं मालूम है, आपका ये था CMA फाउंडेशन ऑनलाइन था ना, अभी आपका सच में हॉल टिकट आएगा पहली बार जिंदगी में, हॉल टिकट में पीछे देखो 2 सेंटर लिखे रहते हैं, एक इंडिया और दूसरा कौन सा होता है, दुबई, अपने सेंटर्स वहां पे है, सो आपको जो जॉब भी आते हैं वो कहां से आ सकते हैं, दुबई से आ सकते हैं। अभी आगे सुनो, बट आप US जा सकते हो क्या, नहीं, कुछ काम CMA कुछ काम के नहीं है वहां पे, जीरो, इसलिए लोग क्या करते हैं, वो US और CMA मालूम है क्या, मालूम है US CMA बहुत बूम हुआ था बीच में, जो वो करते हैं, ठीक है, अब सुनो उसका मैं बाद में बोलता हूँ, बट सबसे बाप क्या है,
सीपीए बाप बाप सबका बाप है वो। जब सीए होके तुम इंडिया में काम करोगे, इंडिया दुबई, बट अगर तुम्हें ग्लोबली सीए बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। क्या उसका फुल फॉर्म, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। सर अभी हम अपने जिंदगी के 3-4 साल तो इसमें डाल देंगे, किसमें, ये सीएमए में, वापस कितना डालने का, 3-4 साल नहीं। सीए सीपीए को सिर्फ कितने पेपर है पूरे सीपीए डिग्री पाने के लिए, कितना है, 4। अभी खुश मत हो जाओ, अरे सर छोड़ देते अभी क्या, अभी सुनो आगे पूरा कहानी सुनो मेरा। 4 पेपर है, हलवा रहेगा क्या, डेंजर। मतलब आपको इंडिया लॉ पढ़ना नहीं है, उसमें क्या पढ़ना है, तो उसमें लॉ भी है, सेम अकाउंट, कॉस्टिंग, लॉ, टैक्स, ये, बट ग्लोबल के पढ़ने, इंटरेस्टिंग है बहुत। आगे अपने सीएमए के एग्जाम, सीए के एग्जाम या सीएस के एग्जाम कैसे होते हैं, जून दिसंबर, मई नवंबर या रहेगा, ठीक है। इसका कैसा है, जब तुम्हारा इच्छा होगा तब, मतलब अभी इसने पढ़ाई किया, बोलेगा मेरा पढ़ाई हो गया, आप मेरा एग्जाम सेट करो, वो आपका एग्जाम सेट करेंगे। इसके जो सेंटर्स होते हैं वो, अब वो सीपीए इंडिया में नहीं था, इंडिया में सीपीए नहीं था। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सीपीए किया है, मैं उनको बुलाता हूँ, वो सब बाहर जाके गए थे, मतलब 2 ही सेंटर था, यूएस और दुबई। अगर आपको सीपीए देना है तो आपको दुबई जाना पड़ेगा या यूएस जाना पड़ेगा। बट ये कोविड तक, कोविड के बाद क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया, अभी बाहर जा नहीं सकते, तो इन लोगों ने ये कहां पे लेके आए, इंडिया में मुंबई में सेंटर्स होते हैं, ओके। और सेंटर भी ऐसा होता है, ऐसा फालतू सेंटर नहीं होता, वो अपने कॉलेज की तरह, कॉलेज में नंबर लिखा है 12, ऐसा नहीं होता। उनका इतना सेंटर डेंजर होता है ना कि आप जब एंटर करते हो किसमें, वो हॉल में, तो आपका सब स्कैन होता है पूरा, मशीन होते हैं बड़े, मतलब वो कॉपिंग के, क्योंकि अगर को सीपीए का थप्पा मिल गया आप बहुत छाप सकते हो, बहुत, ठीक है। तो सब स्कैन होगा, चश्मा से लेकर एवरीथिंग, ये गड़ी बिड़ी सब कुछ छोड़ेंगे नहीं हो, इसमें कुछ छुपा तो नहीं है ना, एंड ऑल दैट। इट इज अ कंप्यूटराइज्ड पेपर एंड इट इज व्हाट, ऐसा हलवा नहीं है एमसीक्यू। प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन नंबर क्या है, 42, अरे वाह है, ये सब बड़े बड़े केस स्टडीज रहेंगे, बड़े बड़े केस स्टडीज रहेंगे उसमें। तो ये 4 पेपर आपको क्रैक करने के बाद सीपीए का ये मिलेगा, डिग्री मिलेगा नहीं, सीपीए तुम बन जाओगे, तुम सीपीए लगा नहीं सकते, तो आपको एक स्टेट का लाइसेंस लेने का है। स्टेट का मतलब फॉर एग्जांपल तुम यूएस में गए, अभी अगर कोई यूएस में आपके कोई रिलेटिव रहेंगे तो आपको मालूम है कि वहां पे बहुत स्टेट्स है, वॉशिंगटन है, डेनवर है, कैलिफोर्निया है, कैंसस है, एंड सो ऑन। तो आपको उस स्टेट का क्या लेना पड़ेगा, डिग्री, तो लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको। तो ये सब प्रक्रिया है। तो अभी कमिंग बैक टू दिस स्टफ, सुनो अभी मैं आपको कनेक्ट करता हूं सब कुछ। मैं क्या बोल रहा था, जो मैं पहले शो ऑफ किया, 1 to 31 स्टैंडर्ड, वो उसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बोलते, वो सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अभी आईएफआरएस के भी खुद के भी स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस के। अगर तुम जाके बाहर जाओगे कुछ कर पाओगे क्या, कुछ भी नहीं। वो क्या फॉलो कर रहे हैं, आईएफआरएस, और तुमको क्या पता है। तो अपना इंडिया में प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, लोग क्या बोलने लगे, ये तुम्हारे जो कोर्सेज है ना, कौन से, सीए, सीएमए, सीएस, वहां पे ये कुछ भी एट पार नहीं है। तुम क्या सिखा रहे हो यहाँ पे, यस, अपने सिलेबस में अभी भी एस ही है, और बाहर क्या शुरू है। सो अपने बच्चों को कुछ नहीं पता। सरकार ने सोचा इसके बारे में, और सरकार ने फिर क्या ऑप्शन लेके आए, इसका मिश्रण और इसका मिश्रण, और क्या बनाया इन लोगों ने, इंड एएस बनाया। इंड एएस आपको इतना भी पता नहीं अभी तक, मालूम ही नहीं क्या है, क्या मुझे लग रहा है आपको अभी पता चल रहा है। ऐसा इंड एएस है, मतलब 3 स्टैंडर्ड्स है तुम्हारे बुक में, अभी ये है क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अभी भी चेंज नहीं किया है वो। ये क्या है, आईएफआरएस, जो तुमका है नहीं। इंडियन गवर्नमेंट ये एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकता था, यहाँ पे एज इट इज पढ़ने का है ना तो करो कॉपी पेस्ट, नहीं किया, अपने इंडस्ट्री को सूट नहीं होगा वो। तो क्या किया उन लोगों ने, वहां से कुछ लिया, नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कुछ लिया, और क्या बनाया, जो तुम्हारे पेपर में जब तुम फाइनल में जाओगे। मैं और एक बोलता हूं, सीए में इंटर तो अपना चालू है, बट सीए में फाइनल में एकदम शो ऑफ नहीं कर रहा हूं, बट बोल रहा हूं ब्लैंक पॉइंट एकदम, हमारे से ऑप्शन नहीं है कुछ। मैं पूरी इंडिया में बात कर रहा हूं, एचजीपीए क्लासेस के अलावा ऑप्शन ही नहीं है, बहुत सारे क्लासेस हैं, बट सब लोग आके कहां पे टपकते हैं, अपने बस फाइनल का बात कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, प्रमोशन के, या आपको मेरे पास ही आने का, नहीं, मैं बोल रहा हूं क्या कि फाइनल में सीएफआर कौन लेता है, कपिल सर। और पॉइंट ऐसा हुआ है सीए में फाइनल का, सीए में फाइनल में
व्हाट हैपेंस यूजुअली इज कोई आपकी क्लास में बैठता नहीं। फाइनल में क्या होता है, मतलब आपको आर्टिकलशिप करना होता है, ऑफिस शुरू होता है आपका, तो वेरी रेयरली समबडी विल गो एंड ज्वाइन व्हिच क्लास, ऑफलाइन क्लास। आपने तो ऑफलाइन है सीएमए फाइनल का, तो आपको सीएमए फाइनल में इसका काम आएगा। किसका काम आएगा, ये इंडेक्स का। तो इंडेक्स समझा क्या है आपको अभी, इंडेक्स इज व्हाट, ठीक है। इंटर में बहुत जन ने बहुत जगह क्लास लगाया, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं कौन से क्लास है, एक दो ही है कंपटीशन में आपने, और वहां पे क्या नहीं है, नहीं है, नहीं चाहिए बोल रहा हूँ मैं आपको, क्लियर कट बोल रहा हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, है नहीं, कौन इसमें गिरा ही नहीं है। द रीजन, ये भी बोलता हूँ, रीजन व्हाई दे हैव नॉट गॉट इज बिकॉज, नॉट बिकॉज दे कैन नॉट टीच, द ओनली थिंग दे वांट मनी, एंड देयर इज नो मनी इन वेयर फाइनल, बिकॉज द रिजल्ट पासिंग परसेंटेज फ्रॉम इंटर टू फाइनल इज वेरी लेस। अगर 1 लाख बच्चे किस में बैठ रहे हैं, इंटर में, फाइनल में देयर विल बी 20,000 से भी कम, लेस देन दिस आल्सो, 20,000 इज वेरी मैक्स, कम, बहुत कम बच्चे रहेंगे, दैट इज व्हाई दे डू नॉट गो इनटू फाइनल्स। तो फाइनल में जाके सिर्फ सर्च भी मारेगा ना फाइनल, लाइक एचजी पे भी मारेगा तो अपना ही नाम आएगा ऊपर, बिकॉज सबसे ज्यादा पेपर मेरे ही है उसमें फाइनल में सब। जब मैं मेरा करियर शुरू किया टीचिंग का, तो आई वाज इन पीसीएमसी, पहले एचजीबी नहीं था, आई वाज टीचिंग सम अदर क्लास इन पीसीएमसी, सो मेरा करियर ही हुआ था शुरू कहाँ से, सीएमए फाइनल से। मैं सीएमए फाइनल के दोनों ग्रुप लेता था, दोनों ग्रुप, सब पेपर, सब पूरा, 3 पूरा और 4th भी पूरा, तो वहां से शुरू हुआ था। तो फिर अभी हम लोग वापस जा रहे हैं वहां पे पीसीएमसी में ये करने के लिए, क्योंकि वहां से बहुत डिमांड आ रहा था, इसके लिए डिमांड, सिर्फ इसके लिए डिमांड आ रहा था, किसके लिए, तो फाइनल के लिए, बिकॉज पीपल वहां पे जॉब करते थे एंड आर्टिकलशिप, और वो यहाँ पे नहीं आ सकते थे, कहाँ पे, सुबह, किसके लिए, और इसके सीएमए फाइनल क्लास सुबह ही रहते, इट वॉज वेरी अर्ली फॉर देम टू कम, दैट इज रीजन वी आर गोइंग बैक देयर। हो गया, खत्म हो गया क्लास, अभी इतना मतलब। सो आपके गोल हाई रखो, सीएमए तो करना ही है आपको, बस सीएमए के आगे का सोचो, ठीक है, सीएमए के आगे का तुम सोचो तो तुमको, और सीपीए को क्या होता है मालूम, क्या पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स। एग्जांपल सीएमए के लिए क्या है मालूम, क्या तुम 12th पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, तो सीपीए के लिए पॉइंट्स है। एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, मुझे एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं पता कितना है, 250 पॉइंट अगर आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद ही तुम एग्जाम में बैठ सकते हो, कौन से, सीपीए के। और 250 पॉइंट कैसे आएंगे मालूम क्या, एग्जांपल, अगर तुम सीए में बनते हो तो तुमको 220 पॉइंट दिया जाएगा, अगर तुम बीकॉम करते हो तुमको 60 पॉइंट दिया जाएगा, ऐसे पॉइंट्स क्लासिफाई। इसके वजह तुमको पहले क्या क्रैक करना पड़ेगा, हाँ, देन यू कैन गो एंड क्रैक दिस। क्रैक छोड़ो, जाके बैठ सकते हो, तो क्रैक कर पाओगे 4 पेपर आराम से। तो मेरा जो फ्रेंड है यहाँ पे, उसको अभी क्रेडिट स्विस पे, वो प्रथमेश नाम है, प्रथमेश करके, पेट में रहता है, तो उसके टाइम पे हिज पोजीशन वाज नॉट वेरी ग्रेट, ऐसा पैसा वैसा नहीं था, नॉर्मल, बस उसको क्या क्रैक करना था, सीपीए। तो उसके जमाने में 2 ही सेंटर था, दुबई और यूएस, तो वो बोला यार 4 पेपर तो नहीं दे सकता यार मैं, एकदम वो इम्पॉसिबल है। तो वो भाई साहब 4 बार दुबई गया, पैसा इकट्ठा किया, लोन लिया, फ्रेंड से लोन लिया, मतलब उसको रिस्क नहीं करना था। अगर वो क्या मालूम, क्या आपका एग्जाम फी कितना है सीएमए का, कितना है एग्जाम फी रे, वो रजिस्ट्रेशन फी बोल रहे हो आप, जैसे 1200-1300 है ना, इसका 45,000 है एग्जाम फी बोल रहा हूं मैं, और टोटल कोर्स का फीस 3.5 लाख रुपए उसमें। हाँ, वो उस लेवल में जाके गिरता है, अंडू पांडू कोई जाएगा नहीं वहां पे, आप सोच समझ के ही जाओगे, पैर डालना है क्या, नहीं, क्योंकि अगर आप गए फेल हो गए, मम्मी का झाड़ू और तुम, वो 2 ही चीज बैठेगा, और तुम इसमें डाल के तुम टाइम पास कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। क्या होता है, एमबीए में तुम पैसा देते हो, तुमको पता है पैसा दिया कॉलेज में तो वो पास करेगा ही 100%, मालूम ही है, तो एमबीए करके बाहर निकलोगे, फेल होने के चांसेस ही नहीं है वहां पे, कैंपस में प्लेसमेंट हो गया सब कुछ। यहाँ पे वो लग्जरी नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा हार्ड वर्क है। उन लोगों ने ऐसा फी रखा है कि इट इज दैट वर्थ ऑल्सो। 3.5 लाख तो तुम्हारा पहले 3-4 महीने में कवर हो जाएगा जब तुम सीपे होगे। दॅट इज वाय तो माझा मित्र 4 वेळा गेला का, कारण तो काय म्हणायचा माहितीये का, पहले उसने क्या सोचा कि मैं एक ही ट्रिप में जाके कितना पेपर क्रैक करेगा, फिर सोचा वो बाद में अगर उड़ गया तो क्या, तो वापस उसको फी भरना पड़ेगा। उससे अच्छा उसने बहुत पहले ही प्लेन के टिकट निकाला, फुल ये किया। तुम्हें अगर 6-7 महीने पहले निकालोगे तो सस्ता में मिलता है, दुबई का टिकट बहुत सस्ता है,
सो ऐसे करके करके उसने प्लान और किया, देन ही क्लियर, वो सीपीए बन गया। तो नाउ हाँ एक एक पेपर जाके दिया, टेंशन नहीं, एक एक गया, तो दो भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आई थिंक 100 मार्क रहेगा, आई डोंट नो। लास्ट माई सिस्टर इज डूइंग सीपी, उसका भी लास्ट पेपर है, माई रियल सिस्टर, उसका लास्ट, वो सीए हो गई पहले अटेम्प्ट में, तो उसका भी सीपी, उसका 3 पेपर क्रैक हो गया, और एक पेपर बाकी है उसका, और यूएस में वो छोटी है मेरे से बहुत, वो एक पेपर बाकी है उसका, अभी वो 31 मार्च को पेपर है उसका। तो मैं उसको पूछता हूँ कि वो कितने मार्क्स का है, मुझे सब क्यों मालूम है इतना, क्योंकि वो कर रही है इसलिए, दैट्स व्हाई आई नो ऑल ऑफ दिस स्टफ, और मेरे बहुत फ्रेंड्स कर रहे थे। ठीक है चला